नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें तो मैं आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ राम मंदिर के इनॉग्रेशन और प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो कि अच्छे तरीके से संपन्न हो चुकी है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ में ही आप अपने घरों में झंडे लगाएं और श्री राम के नारे लगाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि श्री राम के जो विचार थे और जो उनके आदर्श थे, तो उनको भी जो फॉलो करने की कोशिश करें। इससे आप अपने जीवन में ऊंचाइयाँ तो छू पाओगे और साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी बन पाओगे। तो इन चीज़ों को भी जो है ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज अपना पहला सब्जेक्ट, जो हमारा 6th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो हमने जो 6th सेमेस्टर स्टार्ट किया था हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से, जो कि हमारा थर्ड सब्जेक्ट है। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला सब्जेक्ट, जो है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट से आप जान परिचित तो होगी आपकी, क्योंकि आप प्रीवियस जो सेमेस्टर्स थे तो उसमें भी आपने इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट आप पढ़ के आए हो आप। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट भी आज देखने वाले हैं। सेम चीज़ें रहेंगी आपकी जैसे कि आपके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में हमें जो क्या क्या पढ़ना है। तो सेम हमारा वही रहेगा प्रीवियस पार्ट्स की तरह। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इसका। और बेसिकली जो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड है, इसमें जो पहली और जो दूसरी यूनिट है, तो वो तो हमारी प्रॉपर एंटीबायोटिक्स के ऊपर ही है। अलग अलग टाइप के हम जो एंटीबायोटिक्स के बारे में पहली और दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है और भी काफ़ी सारे ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली दूसरी यूनिट्स में आपको एंटीबायोटिक्स ही पढ़नी है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इनका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे ब्रीफ में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसके अलावा भी हम छोटी मोटी बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आपके सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताऊं तो इसमें हम बेसिकली जो भी ड्रग हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में, हमें क्या करना है कि नोमेनक्लेचर देखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है, सिंथेसिस देखनी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन। इसके अलावा सार होता है जिसे हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बोलते हैं, और फिर हमारा केमिकल डिग्रेडेशन है ना। तो ये क्या, हम जितने भी टाइप के ड्रग पढ़ेंगे ना, तो उन ड्रग के नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सार एंड केमिकल डिग्रेडेशन, तो हर ड्रग की हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब बेसिकली मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सिलेबस दिखा रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सार एंड केमिकल डिग्रेडेशन, तो ये आपको सभी ड्रग्स का नहीं पढ़ना है। जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है केवल आपको उन्हीं ड्रग्स का पढ़ना है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या है ना। तो कोई भी ड्रग है, मान लीजिए हम पेनिसिलिन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है? तो नोमेनक्लेचर को हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, पेनिसिलिन एक कॉमन सा नाम है, तो इसका जो सिस्टमेटिक नाम होता है 6-एसाइल अमीनो पेनिसिलोनिक एसिड है ना। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक नाम होता है, लेकिन हम इसका कॉमनली यूज नहीं करते हैं। ये थोड़ा सिस्टमेटिक जो नाम होते हैं वो क्या कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं है ना। तो आप बार बार तो बोलोगे नहीं कि हम कौन सी एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, कि हम पढ़ रहे हैं 6-एसाइल अमीनो पेनिसिलोनिक एसिड। अब बार बार आप ये थोड़ी ना बोलोगे, तो हम क्या कहते हैं, कॉमन सा नाम रख देते हैं है ना। तो ये जो नाम वाला सिस्टम है ना, जो नामकरण होता है ना, तो हम बेसिकली उसी को नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। पेनिसिलिन के अलावा ये जो स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, तो हमारे क्या है, पेनिसिलिन से रिलेटेड और हमारे अलग अलग क्या ड्रग्स बन जाते हैं। जैसे पेनिसिलिन बी हो गया, पेनिसिलिन जी हो गया। तो अगर हम इसी स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, इन चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, चेंजेस करते कैसे हैं। उसमें जब हम कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारे क्या है, पेनिसिलिन से ड्राइव्ड हमारे अलग अलग ड्रग्स जो है बन के आएंगे। तो जैसे पेनिसिलिन बी हो गया, पेनिसिलिन जी हो गया है ना। तो इनके भी क्या सिस्टमेटिक नाम होते हैं। तो ये जो नामों का सिस्टम रहता है ना, जैसे केमिकल नाम रहते हैं, तो ये थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं प्रोनाउंस करने में। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा नाम दे देते हैं। और जब हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये जो पूरे का पूरा जो हमारा कंपाउंड है, तो इसका जो केमिकल नेम होगा वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम उस केमिकल नेम को यूज ना करके हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा नाम रख देंगे। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे तो इसका पूरे कंपाउंड का केमिकल नेम बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेकिन रहेगा ही हमारा पेनिसिलिन से रिलेटेड ही, क्योंकि हमने पेनिसिलिन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो हमने मेंटेन किया है। बस हमने क्या है, जो चेन्स वगैरह होती हैं साइड में, तो उनमें थोड़े से चेंजेस कर दिए है ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा नाम रख देते हैं। किसी केमिकल कंपाउंड को बार बार उसका नाम बोलने की बजाय हम एक सिंपल सा नेम रख देते हैं है ना। जैसे पेनिसिलिन बी हो गया, पेनिसिलिन जी, जो क्या है इसी कंपाउंड से बनते हैं। चलिए, तो ये तो नोमेनक्लेचर वाली बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, बेसिकली आप जब उसे नॉर्मली पढ़ोगे ना, तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है।
अब आप खुद से जो है समझने की कोशिश करेंगे तब भी थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन बेसिकली हम स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम सिंपल भाषा में बोले ना तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री की सिंपल सी मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन बताऊं तो स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, है ना। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, अब पेनिसिलिन का कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा तो उसी को हम जो बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री बोल देते हैं। अब कार्बन अरेंजमेंट को हम देखते कैसे, अब ये क्या है आपको नॉर्मली ऐसे बोर्ड पे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम क्या है जो स्टीरियो केमिस्ट्री है तो उसे समझने के लिए एक आसान तरीका होता है, उसमें हम 3D स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे आपने पजल देखा है ना तो उसे हम चारों तरफ से ऐसे घुमा के देख सकते हैं, है ना। उसमें जो भी अरेंजमेंट है कलर्स के वो भी हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से क्या है ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो फंडा है ना इसको हम अगर 3D स्ट्रक्चर की मदद से समझें, है ना, तभी हमारे समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको इसे जब आपको पढ़ाऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री किसी ड्रग की तो आपको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये है बिल्कुल सिंपल सी बात। अभी हम जो आगे जब इसे पढ़ेंगे डिटेल में तब आपकी और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं। अब देखते हैं आगे सिंथेसिस। अब देखिए जैसे सिंथेसिस की हम बात करें तो सिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि हम लेबोरेटरी में किसी ड्रग को कैसे बनाते हैं, सिंथेसाइज कैसे करते हैं, है ना। तो ये जो पेनिसिलिन है ना तो पेनिसिलिन क्या हमने लेबोरेटरी में तो नहीं बनाया था, इसे हमने क्या है एक जो मोल्ड होता है जैसे हम पेनिसिलियम नोटेटम बोलते हैं, एक मोल्ड या फिर एक फंगस आप बोल सकते हो, तो उससे हमने इसे ड्राइव किया है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जब भी हमें पेनिसिलिन बनाना है या बड़े स्केल पे हमें पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करना है ना, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि बहुत सारे पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस रहता है पहले उसको हम बनाएंगे फिर उसमें से हम ड्राइव करेंगे पेनिसिलिन को। ऐसा नहीं होता है, हमने उसे एक बार ड्राइव कर लिया उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा और फिर हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में इसकी सिंथेसाइजिंग करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो पेनिसिलिन होता है तो ये क्या एक सेमी सिंथेटिक ड्रग होता है जिसे हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इसे ड्राइव किया गया था एक फंगस से जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो सिंथेसिस का मतलब हो गया कि हम क्या है उसे लेबोरेटरी में कैसे बना रहे हैं, यानी कौन कौन सी जो है प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और फिर जो हम रिएक्शंस कराते हैं और कौन कौन सी रिएक्शन कराने के बाद फाइनल हमारा जो है पेनिसिलिन बनके तैयार हो जाता है ना। तो ये रिएक्शंस वाला खेल है, ये आपको थोड़ा सा सरदर्द देगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं, सिंथेसिस वगैरह को लिखा कैसे जाता है, इसे याद कैसे किया जाता है। याद करने वाली चीज़ें इसमें क्या है बेसिकली स्ट्रक्चर्स का खेल है पूरा, जितने स्ट्रक्चर्स आप याद कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और स्ट्रक्चर्स को याद करने का तरीका मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा और आपके लिए काम भी करेगा, आप देखते जाना बस। चलिए ये हमारा सिंथेसिस हो गया। अब मोड ऑफ एक्शन, है ना। मोड ऑफ एक्शन की हम बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काम कैसे करता है ना। अब ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है एक एंटीबायोटिक है। अब ये काम कैसे करेगी, काम करने के तरीके इसके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ ये हमारा बैक्टीरिया है ना, ये इसकी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की, और ये क्या है ऊपर की जो लेयर है वो क्या हमारी सेल वॉल है ना। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर होता है सेल का इस तरह से। एंटीबायोटिक्स है, अब एंटीबायोटिक्स भी क्या है हमारी डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनके भी काफी सारे क्लासिफिकेशन रहते हैं। यानी एक हमारी कैटेगरी रहती है एंटीबायोटिक्स की कि वो क्या करते हैं कि जो सेल वॉल होती है जो बैक्टीरिया के ऊपर की ये जो सेल वॉल है ना, तो इसको ये डिग्रेड कर देते हैं, है ना। इसको ये डिग्रेड कर देंगे मतलब इसे तोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो सेल के अंदर का मटेरियल है वो बाहर लीक हो जाएगा और वो क्या होगी वो जो बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा, है ना। एक होते हैं एक जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या काम करती है कि जो अंदर जो डीएनए में और आरएनए में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना, तो इसको ये ब्लॉक कर देती हैं और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया और ये क्या मर जाएगा। एक होती है हमारी वो क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है तो इस पे अटैक करती है और इसको लीक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है ना। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या है बैक्टीरिया के ऊपर अलग अलग तरह से काम करती हैं, है ना। तो जब हम क्लासेज पढ़ेंगे ना एंटीबायोटिक्स की तो हर जो क्लास होती है वो अलग तरीके से काम करती है। एक क्लास होगी वो सेल वॉल को डिग्रेड करेगी, दूसरी होगी वो डीएनए सिंथेसिस को रोकेगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार की, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पास कराएगा एग्जाम में। तो सार को अब जो है मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगा सार को कैसे जो है याद किया जाता है और लिखा कैसे जाता है। बेसिकली सार का मतलब होता है कि ये क्या है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। जैसे पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई चेंजेस करते हैं तो चेंजेस करने के बाद ये जो ड्रग की जो एक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाती है ना। अब या तो क्या है हम इसमें कोई भी कंपाउंड अलग से ऐड करते हैं तो इसकी एक्टिविटी ऑब्वियसली चेंज होगी, या फिर हम इसमें से कोई कंपाउंड हटा देते हैं, कोई चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं तो भी क्या इसकी एक्टिविटी चेंज होगी। तो बेसिकली क्या है सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो इसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सार में क्या है बेसिकली हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4,
है ना, 5 6 इस तरीके से। तो फिर क्या होता है कि हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। ऐसे पहला हम पॉइंट बनाएंगे सार में कि अगर हम 1 वाली जगह को रिप्लेस करके कोई और कंपाउंड ऐड कर देते हैं तो इसकी एक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी। इसी तरह से हम अगर 2 वाले में कुछ चेंजेस करते हैं, 3 वाले पोजीशन पे कोई चेंजेस करते हैं, 4 वाली पोजीशन पे, 5 वाली पोजीशन पे कोई चेंजेस करते हैं, तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने से इसकी एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी सार। तो इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका जब मैं पढ़ता था तो मैंने निकाल लिया था, तो मैं भी आपको बताऊँगा कैसे करते हैं, और इससे पेज भी काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं अगर सार आपको याद है तो। केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये जो पेनिसिलिन है वो काम करना बंद कर दे, यानी खराब हो जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल डिग्रेडेशन। अब बेसिकली क्या है, जैसे पेनिसिलिन है, अब पेनिसिलिन को अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर में रख दें या फिर ऐसे पानी के कांटेक्ट में लेके आए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिग्रेड हो जाएगा और एक तरह से खराब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से केमिकल डिग्रेडेशन होता है। और इसके अलावा कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या है, पेनिसिलिन का यूज करते हैं, लेकिन वो जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो भी क्या है, एक टाइप का एंजाइम होता है जिसे हम पेनिसिलिनेज एंजाइम बोलते हैं। तो वो क्या है, बैक्टीरिया रिलीज करता है उस एंजाइम को, और ये क्या है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, तो वो जो एंजाइम है पेनिसिलिन एंजाइम, वो क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है और ये जो पेनिसिलिन है वो काम करना बंद कर देती है ना। तो बेसिकली क्या है, जब भी हम किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए जब हम ड्रग को देते हैं तो वो बैक्टीरिया है वो भी क्या है, डिफेंस के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। ये जो ड्रग होता है तो वो क्या है, डिग्रेड हो जाता है, उसका बॉन्ड टूट जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं फिर, तो वो जो बैक्टीरिया है अगर वो एंजाइम को रिलीज कर रहा है तो हम जो है क्या करेंगे, अपना जो मेडिसिन का जो स्ट्रक्चर है, ड्रग का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से वो जो एंजाइम है पर्टिकुलर वो क्या है, मेडिसिन को डिग्रेड ना कर पाए। तो हम क्या इसमें केमिकल डिग्रेडेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिग्रेड कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो ये वाली बात होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। अब सभी ड्रग्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, अब एंटीबायोटिक्स की बहुत सारी क्लासेज होती है, बहुत सारे उसके अंदर ड्रग्स होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो मैंने आपको सिलेबस में दिखाए, जिनके ऊपर क्या है इस तरह से स्टार लगा हुआ है, तो उन्हीं ड्रग्स की इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बाकी का तो जो भी ड्रग रहेंगे उनका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, बाकी उनका नाम वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती है। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि ये क्लास ऑफ मेडिसिन होता है। अब एंटीबायोटिक किसी हम एक दवा को नहीं बोलते, बहुत सारी दवाएं होती है, तो बहुत सारी क्या हमारी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आ जाती है ना। यानी एंटीबायोटिक्स क्या है, एक क्लास है जिसमें क्या है बहुत सारी दवाएं आ जाती हैं। अब एंटीबायोटिक्स होती क्या है, ये करती क्या है, ये क्या है, दो तरह से काम करती हैं। या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, या फिर क्या है, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो दो तरीके से ये काम करती हैं, है ना। अब डिफरेंट टाइप की हमारी क्लासेज होती हैं एंटीबायोटिक्स की, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो क्या है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, और कुछ होती हैं वो क्या है बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो एंटीबायोटिक की अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, उसकी खोज कैसे हुई थी। तो इसके पीछे बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला जो हमारा एंटीबायोटिक है तो वो तो आप जानते ही हो, वो हमारा क्या है, पेनिसिलिन है। ये क्या है, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो हमारा पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन की खोज कैसे हुई, तो एक साइंटिस्ट है हमारे, जो क्या है 1928 की बात है। तो इसमें एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, है ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स क्या है, बैक्टीरियाज के ऊपर जो काम करते थे, वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो अलग अलग बैक्टीरियाज के ऊपर काम करते थे, उन्हें स्टडी करते थे। तो एक बार की बात है कि वो क्या है मेडिकल कॉलेज में काम करते थे, तो वहाँ पे क्या है उन्होंने एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो वो इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो बेसिकली क्या है, उन्होंने एक पेट्री डिश ली थी इस तरीके से, पेट्री डिश तो आप जानते ही होंगे, पेट्री डिश ली और इस बैक्टीरिया को इसके अंदर डाल दिया था, प्लेस कर दिया था, और इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद स्टडी वगैरह करने के बाद वो क्या है कुछ टाइम के लिए बाहर चले गए थे घूमने के लिए, यानी वैकेशंस पे चले गए थे 1 से 2 हफ्ते के लिए, ठीक है, 2 हफ्ते के लिए। और जब वो वापस लौट के आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का बेसिकली नेचर क्या रहता है कि उसे खाना पीना मिलता है, तो वो क्या है ग्रो करता है ना। तो ये जो बैक्टीरिया था तो वो भी क्या है ग्रो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या है उसके लिए खाना पीना रख दिया था बैक्टीरिया के लिए, तो वो क्या है खा पी के वो ग्रो करेगा, है ना। और ग्रो करने के बाद वो इसके ऊपर फिर दोबारा से जो स्टडी करेंगे।
तो 2 हफ्ते बाद जब वो लौट के आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो पेट्री डिश है जिसके अंदर क्या है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो उन्होंने प्लेस किया था, तो वो क्या है ग्रो नहीं किया। अब वो ग्रो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके आसपास का एक फंगस जो जमा हो गया था, फंगस जमा हो गया था, और ये फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, जैसे हम मोल्ड भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे फंगस भी बोल सकते हैं। तो वो गैस पूरी पेट्री डिश के चारों तरफ जो है इकट्ठा हो गया था, इस बैक्टीरिया के आसपास इकट्ठा हो गया था, और इसने क्या है इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था। अब रोका कैसे कि जो पेनिसिलियम नोटेटम जो मोल्ड था या फंगस था, तो उसने क्या एक सब्सटेंस को सीक्रेट किया, यानी सीक्रेशन किया एक सब्सटेंस का इसके चारों तरफ, जिससे क्या इसकी ग्रोथ जो है रुक गई। अब ये जो सब्सटेंस था तो इसी का नाम जो है पेनिसिलिन है। इस पेनिसिलिन जो सब्सटेंस है इसी की मदद से क्या है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी, और उसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन ही रखा। तो ये थी इसकी एक सिंपल सी कहानी, बिल्कुल आसान सी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन सा मोल्ड था, जो क्या है नॉर्मली जो है सॉइल वगैरह होती है तो उसमें पाया जाता था, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने पहले कभी स्टडी नहीं की थी, तो उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक भी सकता है। लेकिन क्या है जब वो पेट्री डिश को क्या है लेबोरेटरी में ऐसे ही छोड़ के चले गए, तो लेबोरेटरी का जो एनवायरमेंट था तो उसमें क्या है इसकी प्रेजेंस थी पेनिसिलियम नोटेटम की, और फिर वो क्या है 1-2 हफ्ते तक जो है जब वो बाहर रहे उन्होंने देखभाल नहीं की, तो वो जो पेनिसिलियम नोटेटम में मोल्ड है फंगस है वो क्या है इस पेट्री डिश के ऊपर जो है इकट्ठा हो गया, है ना। उसके बाद उसने सब्सटेंस को रिलीज किया और ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक गई। तो ये जो सब्सटेंस था तो इसी का नाम जो पेनिसिलिन रखा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और यही हमारी क्या है पहली एंटीबायोटिक थी। और इसी एंटीबायोटिक की मदद से ये जो पेनिसिलिन है इसी की मदद से क्या है डिफरेंट टाइप के पेनिसिलिन के अलग अलग जो कंपाउंड्स बनाए गए, जैसे हम जो पेनिसिलिन डिराइव्ड ड्रग्स बोल सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी हो गया, और एक और था हमारा पेनिसिलिन वी, है ना। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं, बाकी हम जो है क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। और ये इसका स्ट्रक्चर था बेसिकली पेनिसिलिन का, ये हमारा एक कॉमन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ये रिंग होती है बीच वाली, जिसे हम बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। ये जो आपको रिंग दिख रही है, आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। तो ये जो बीच वाली रिंग है ये क्या है बीटा लैक्टम रिंग होती है, और ये आपको साइड में इस तरीके से दिख रही है, ये क्या हमारी थायोजोलिडिन रिंग होती है ना। तो ये वाली हमारी थायोजोलिडिन रिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही है, और ये हमारी बीच वाली है बीटा लैक्टम रिंग। और इसके अलावा ये जो आपको एक्स वाला साइन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये जो एक्स है, ये इसका मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं तो वो क्या एक एंजाइम जो रिलीज करते हैं, इसका नाम होता है पेनिसिलिनेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है कि ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डिग्रेड हो जाता है, जो दवाएं हमारी वो खराब हो जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में मैंने आपको समझाई है, अभी हम इन सभी को डिटेल में देखेंगे। हर ड्रग के बारे में हम एक बारीकी से इन्फॉर्मेशन जो है जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आपके लिए मैं इजी करने की कोशिश करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो इनका नोमेनक्लेचर, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सारी चीज़ों की मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, जिससे आपके लिए सब्जेक्ट थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे इसके जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, सबसे पहले इसकी क्लासेज देखेंगे एंटीबायोटिक्स की कि कौन कौन सी क्लास होती हैं, है ना। बीटा लैक्टम क्लासेज कौन सी होती है, बीटा लैक्टम क्लासेज का मतलब है कि जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं। इसके अलावा और भी हमारी एंटीबायोटिक्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गई, है ना, जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती हैं, वो वाली एंटीबायोटिक्स भी आ जाती हैं। तो सारी डिफरेंट क्लासेज हैं, पहले हम उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन एक एक करके फिर ये जितने भी हमारे ड्रग्स होंगे जिनके ऊपर स्टार लगा होगा तो ये सारी चीज़ें हम जो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नोट्स में आपको ऐसे दूंगा कि आपको पढ़ के मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल आपके लिए आसान रहेगा। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd बी फार्मा 6th सेमेस्टर। आपके मन में कोई भी क्वेरी है या कोई भी जो है डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।